हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बिगनर्स के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको मैं आज आपको क्लियर करूँगा। जो साथी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि उनका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका 100% चेंज हो जाएगा और वो ट्रेड को प्ले करते हुए नहीं डरेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसको आइडेंटिफाई करना आ गया साथियों, वो ट्रेडर का पहला स्टेप क्लियर कर लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। लास्ट वीक में साथियों मैं बिजी होने के कारण आपको लाइव के माध्यम से कॉल प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। चले साथियों, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बताता हूँ। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कोई वेव चलती है। वेव आपकी इस तरह से चलेगी, जो कि ये वेव चलने के बाद जो है ये अप ट्रेंड है। तो इसमें जो है कैंडलें बनेंगी आपकी इस तरह साथियों, इस तरह से ये कैंडलें बनती जाएंगी। कोई छोटी बनेगी, कोई बड़ी बनेगी साथियों। आज के वीडियो के बाद आपको साथियों के यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से ये साथियों यहाँ पे एक, ये जो आपका वेव लगी हाई वाली, ये वेव हाई लगी, तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे जाके वेव रुकी और यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, और जो नीचे वाली वेव जहाँ से चली हुई है साथियों, ये बोलेंगे सपोर्ट। ये क्या कहलाएगा? आपका सपोर्ट कहलाएगा। अब जैसे ही साथियों अब यहाँ से एक वेव चलेगी और ये जो वेव कहलाती है ये वन वेव कहलाएगी, जो कि आपकी वन वेव में आपके इतने सारे कैंडल हो सकते हैं, ये रिवर्स भी कर सकती है, और इस कैंडल के बीच में इसको वन वेव कहते हैं साथियों। तो ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस बना रहेगा, जब तक कि आपका ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे, इसके बाद जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये नीचे ड्रॉप होती है कैंडल साथियों। अब ये एक कैंडल होगी या कितनी भी कैंडल हो सकती है, इस पर आपके डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो आपका कैंडल बन रही है साथियों, यहाँ से ये कैंडल है, ये इसका लो बना साथियों। ये लो जो है इस पूरी वेव का, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस पूरी वेव का जो है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम लगाएंगे, तो यहाँ से नीचे से लगता है रिट्रेसमेंट टूल, और जो जीरो के लेवल तक जाएगा साथियों, यहाँ तक ये 100% हुआ। तो 100% के बाद जो है मैं देखूँगा ये जो लेवल होगा आपका रिट्रेसमेंट का, या तो 38 का होगा, 50 का होगा, या 61.8 का होगा। ये जो गोल्डन चांस होता है साथियों, ये हमारा डिसीजन पॉइंट होता है, या फिर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके पास टूल है उसके बेस पे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ये जाता है मैक्सिमम। ये जब वेव आपकी आएगी यहाँ 88% तक आती है, 88% के आने के बाद जो है यहाँ पे साथियों, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये वेव यहाँ से आएगी और ये इस तरह से रेंज कर रही है। तो ये जो हम कहेंगे इसको रेजिस्टेंस नया या फिर पुराना सपोर्ट नहीं बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो वेव करती है, और यहाँ पे देखते हैं हम साथियों, इसके बाद जो यहाँ से ये मार्केट जाएगी और इसको ब्रेकआउट देगी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगी ये वेव, और ये बॉडी के साथ जो कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पे, तो ही हम कहेंगे कि ये हमारा नया रेजिस्टेंस बना, ये हमारा नया रेजिस्टेंस बना। और ये जो है हमारा, जहाँ तक ये लास्ट वेव हमारी आई 88% तक भी आ सकती है, 38 पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। तो ये नया जो सपोर्ट बनेगा साथियों, हमारा नया सपोर्ट बनेगा ये। अब नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट हमारा चेंज हो चुका है। लास्ट वाला सपोर्ट हमारा ये था, और जो है नया रेजिस्टेंस हमारा ये था। अब ये पुराना रेजिस्टेंस हमारा ये था, जिसको इसने बॉडी के साथ ब्रेक एंड क्लोज कर दिया कैंडल ने। तो हम यहाँ पे इसको ये न्यू रेजिस्टेंस बनाएंगे। न्यू रेजिस्टेंस बना तो ये इसके बाद जो है
जब ये इसका हाई को ब्रेक कर गई तो नया सपोर्ट हमारा कहाँ बना, जो लास्ट कैंडल रेड कैंडल का लो होगा वो हमारा लास्ट सपोर्ट बना। अब इस वेव में साथियों यहाँ पे जो मैं देखता हूँ यहाँ पे ये कितनी भी कैंडल गिराएगा या फिर इस तरह से मार्केट अप डाउन करती हुई ऊपर नीचे जाती है और यहाँ से फिर से एक नीचे फॉल लेगी, तो ये मतलब यहाँ पे अब कई साथी इसको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने लगते हैं। नहीं साथियों, जब तक ये वेव आपको यहाँ से ये दिख रहा है, याली जो कैंडल है ये सपोर्ट लाइन जो है आपकी ये ब्रेक नहीं होगी, तब तक हमारी जो नई सपोर्ट है यही बनी रहेगी और रेजिस्टेंस जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। इस तरह से जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे कोई कैंडल ब्रेक एंड क्लोज करती है साथियों, तो यहाँ पर जैसे इसने बॉडी के साथ ब्रेक एंड क्लोज किया तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस बना साथियों ये बनेगा और नया सपोर्ट जो बना ये 88 का लेवल जो आया ये नया सपोर्ट बना। अब पुराना सपोर्ट ये नहीं रहा, हमारा नया सपोर्ट ये बना। इस तरह से नया रेजिस्टेंस ये बना, ये हमारा R1 था, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, सॉरी ये S1 हुआ, ये S2 होगा और ये S3 होगा। इस तरह से साथियों ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये तो राम मैंने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बताया। इस तरह से कैंडल आपकी 3 कैंडल रेड लगे या 10 कर लगे या 15 लगे, जब तक वो अपने नए सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती और नया रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। और आप कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर कब बनेगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम को लेके कंटिन्यू आप करंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करिए साथियों, ट्रेड वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से रहा ये रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही हमारे पास जाती है मार्केट साथियों, तो ये अभी हमारा अप ट्रेंड है। तो हम क्या देखेंगे, अप ट्रेंड में ये हमारा अप ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड में देखेंगे कि जब मार्केट सपोर्ट को ट्रैक वो कर गई, अब जैसे कि ये मार्केट आई और इसने यहाँ पे 1 ये वेव 2 कहलाएगी जो यहाँ तक आई और ये वेव आपकी 3 कहलाती है, 3 वेव आ गई। जैसे ही ये 1 और ये हमारा अब आ गया 1, ये हो गई 1, आप देखेंगे ये आपकी 1 हुई, ये 2 हुई और ये 3 वेव हो गई। तो हमारा जो है ये अप ट्रेंड लगा हुआ है, लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट बनाती हुई जा रही है, नई नई सपोर्ट बना रही है। जब तक लास्ट सपोर्ट हमारी ब्रेक नहीं होगी हम उसको बाई में ही देखेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये दिखती है कि हमें अब सपोर्ट पे यहाँ पे मार्केट को बाई करना है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है साथियों कि यहाँ पे जो देखेंगे हमारा कि रेजिस्टेंस जब हमारा बनेगा साथियों, रेजिस्टेंस पे हमेशा हम इंगल्फ देखेंगे रेड कैंडल। क्या देखेंगे, सॉरी हम यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल, इंगल्फ देखेंगे रेड का और हैमर देखेंगे हम उल्टा इन्वर्टेड हैमर। इस तरह से ये 2 कैंडल हम देखेंगे रेजिस्टेंस पे, जो कि हम यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे देखेंगे, ना कि बाई देखेंगे। और सपोर्ट पे जब मार्केट खड़ी होगी तो हम यहाँ पे हमेशा ग्रीन कैंडल देखेंगे इंगल्फ के रूप में। इस तरह से और हैमर देखेंगे सीधा वाला, ये हैमर हो गया। तो ये सपोर्ट पे देखेंगे, सपोर्ट पे हमेशा बाई देखेंगे साथियों, ये मिस्टेक मत करना। और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने पे ये जब सेटअप बनेगा कंफर्मेशन मिलेगा तो ही मैं यहाँ पे बाई और सेल करूँगा। इस तरह से साथियों हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में हम रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाई करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा साथियों। मैं अब जो है सपोर्ट की बात करते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद जो है जैसे कि मार्केट ने इस तरह से डाउन ट्रेंड बनाया, ये मार्केट गिरती हुई आ रही है साथियों, इस तरह से ये कैंडल आ रही है।
आपको आज मैं पूरी अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लियर करता हूँ साथियों। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि ये जो है मार्केट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, ये मार्केट वेव चली जो कि आपका यहाँ पे आया, ये आपका बना रेजिस्टेंस और ये बना सपोर्ट। अब देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे डाउन कैंडल आती गई और इसने रिवर्स ग्रीन कैंडल लगाई और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने ब्रेक, ये मार्केट गई और इसने इसको ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ से। और मार्केट इस तरह से ब्रेक करने के बाद नया सपोर्ट ये S1 था, ये अब नया सपोर्ट ब्रेक हो गया, आपका S2 हो गया। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो साथियों आपका नया रेजिस्टेंस जनरेट होगा। नया रेजिस्टेंस जो पुल बैक वाला होगा, ये रेजिस्टेंस आपका जनरेट हुआ, ये R1 हुआ, ये आपका R2 हुआ। इसी तरह साथियों अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही पुल बैक आएगा, पुल बैक होगा तो अब ये हमारा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपकी वेव 1 हुई और ये आपका वेव 2 हो गई और ये वेव आपकी 3 हो गई। स्ट्रक्चर पे ही आपको सारे ट्रेड सेटअप मिलेंगे साथियों और ट्रेड मिलेंगी जो कि हम प्ले कर सकते हैं और मार्केट में हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये आपका डिसीजन पॉइंट हुआ साथियों, जो कि डिसीजन पॉइंट आएगा जब यहाँ S2 से आपके पास आएगा। तो मैंने क्या कहा, ये अभी आपके पास जो है डाउन ट्रेंड है साथियों। डाउन ट्रेंड में हमेशा जब 1 2 3 नीचे की तरफ हुआ तो हम यहाँ पे डिसीजन पॉइंट देखेंगे रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे। तो यहाँ पे अब ये डिसीजन पॉइंट हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस ये हुआ और सपोर्ट ये है। तो यहाँ पे कोई अगर मेरे पास मार्केट आएगी तो अब जो है यहाँ पे मार्केट को हम सेल में देखेंगे इस कंडीशन में। या तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँगा इंगल्फ मेरे को मिले कैंडल, या फिर यहाँ पे सेल में के लिए मेरे को हैमर कैंडल में, ये कलर उठाएगा आपके पास सेल के लिए। यहाँ पे सेल में देखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ साथियों, ये तो आपके पास रहा। अब जैसे ही इसने नया सपोर्ट ब्रेक किया साथियों, ये ब्रेक किया, ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया तो ये S3 कहलाएगा और नया जो रेजिस्टेंस बन गया हमारा ये बना साथियों, नया रेजिस्टेंस R3 बन गया। जब तक ये अगर ब्रेक नहीं होगा साथियों तब तक हम यहाँ पे, जैसे कि आपका ये ब्रेक हुआ, सॉरी, जैसे कि आपका ये मार्केट इस तरह से करके आ रही है और यहाँ पे कितने वेव लग जाए कोई मतलब नहीं। हमारा R1 R3 ये है और S3 ये है लास्ट रेजिस्टेंस और लास्ट सपोर्ट को, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है और ये लास्ट हमारा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे R3 ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे सेल में ही मार्केट को देखेंगे और यहाँ पे जब तक R2 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट हम सेल में देखते हैं। तो अब R3 ब्रेक होगा तो जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक हम यहाँ सेल में देखते हैं साथियों इस मार्केट को। और इस कंडीशन में हम यहाँ पे डिसीजन पॉइंट बनाते हैं और ये डिसीजन पॉइंट हमारा एरिया होगा जो कि 1 2 3 हो गया। और इसके बाद एसएल हमारा इसके जो होगा रेजिस्टेंस के ऊपर होगा और जो पहला टारगेट होगा हमारा S3 रहेगा। यहाँ से जो पहला टारगेट साथियों ये रहेगा S3 का। इस तरह से हम देखेंगे और S3 को टारगेट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा टारगेट हमारा ये आपका S2 रहेगा। पहले सबसे पहले बॉटम, फिर उसके बाद डबल बॉटम डबल टॉप रखते हैं टारगेट, जो कि मार्केट हमारी लोअर लो और हायर हाई होती है। इस तरह से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने क्लियर किया साथियों। जब तक हमारा नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पुराना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा, चाहे बीच में कितनी वेव बन जाए उसको हम एक ही वेव काउंट करेंगे। नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही हम अपने ट्रेड सेटअप को देखेंगे और ट्रेड सेटअप 1 2 3 हो जाए तो उसी डायरेक्शन में हम मार्केट की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मार्केट उस साइड हमारी तरफ फेवर में रहेगा। ये तो रहा साथियों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। माना कोई साथियों यहाँ पे ये आपका सपोर्ट हुआ और ये आपका रेजिस्टेंस है। अब साथियों मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, ये पुल बैक लेगी मार्केट। पुल बैक लेने के बाद जो है ये मार्केट यहाँ से गई।
अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये नया रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया, अब ये नया सपोर्ट बनाया। अब इसके बाद जो है साथियों यहाँ पे जो है ये पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पे पुल बैक आया, ये पुल बैक यहाँ से आएगी, मार्केट की पुल बैक करेगी, और पुल बैक करने के बाद जो है ये पुल बैक की मार्केट, और यहाँ से इसके बाद जो है मार्केट ने सीधे यहाँ से इसको ऊपर को ले गई और ये अपने नए रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये R1 था, ये R2 बनाया, इसने यहाँ पे R3 बना दिया, नया रेजिस्टेंस बनाया साथियों यहाँ पे। तो नया रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो है ये जो रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये जो मार्केट आई इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट, ये जो मार्केट आई ये और ये जो रेड वाली थी, जब इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये काम कर रही है सपोर्ट का। किसका काम कर रही है साथियों? सपोर्ट का। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है, जिसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे अपोजिट इसके जैसे ही मार्केट यहाँ से गई, आती है नीचे से ऊपर से, इसके अपोजिट ये मार्केट आई और ये नया इसने रेजिस्टेंस बनाया था और ये इसका पुराना सपोर्ट था। जब इसको ब्रेक किया तो ये जो मार्केट गई यहाँ से रिवर्स हो गए, तो यहाँ से जैसे ही रिवर्स हो गई तो ये आपका जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे हमें हैमर या इंगल्फ कैंडल मिलेगी। तो हम यहाँ पे बाई को देखेंगे, यहाँ बाई देखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे सेल में, क्योंकि यहाँ मार्केट 1 2 3 हो गई। यहाँ पे दो ट्रेड सेटअप मिलेगा, या तो हमें इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई हैमर या इंगल्फ कैंडल मिलेगी, तो या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगा, ये जो वेव होगी इस तरह से 1 2 3 करके आई होगी, तो हमारा जो है यहाँ पे सेटअप मिलेगा। नहीं तो रिस्की ट्रेडर इसके इस वेव की 50% पे बाय सेल लिमिट लगा के, ये ऐसा लगा के अपना टारगेट ज़्यादा रखते हैं। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करती है, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करती है। इस तरह से मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आज डिफरेंस साथियों पूरा क्लियर किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये तो रहा थ्योरी साथियों। अब मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल चार्ट में समझाता हूँ कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड को कैसे प्ले करते हैं। साथियों ये यूरो एसडी का H4 का लाइव चार्ट है, जिसमें कि मैंने आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो कि आपके लिए लाइव ट्रेड में, यानी चार्ट में मैं कोई एग्जांपल ढूंढ के रखता नहीं हूँ, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तभी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देखता हूँ। देखिए साथियों, इस तरह से ये मार्केट गई, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये मार्केट ने अपने इस लास्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक न करने के बाद जो है इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड क्लोज हुआ, और ब्रेक एंड क्लोज होने के बाद यहाँ से इसने ये रिट्रेसमेंट लास्ट ली, और इसके बाद फिर से ब्रेक एंड क्लोज किया, फिर मार्केट फिर यहाँ पे इस तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि इस तरह से ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड क्लोज हुआ साथियों। उसके बाद जो है फिर से नया ये वाला जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज हुआ, और फिर ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक एंड क्लोज हुआ। अब आपके पास नया सपोर्ट बना साथियों, ये आपका नया सपोर्ट बना। जब इसके बाद साथियों ये मार्केट गई और फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये नया सपोर्ट बना। अभी मैं इसको मार्कर के थ्रू आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। फिर नया सपोर्ट आपका ये बना साथियों। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। अब ये देखिए साथियों, ये लास्ट जो गई हमारी, ये लास्ट सपोर्ट हमारी ये है, और ये रेजिस्टेंस था। जब इसने अब इस वेव में कितने भी आपके पास कैंडल बन जाए, आपको दिख रहा होगा, ये मार्केट गई, यहाँ से गई, ये गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। जब इसने ब्रेक एंड क्लोज कर दिया यहाँ पे 3 4 कैंडल है, तब मैं इसको नया रेजिस्टेंस मानूंगा। नया रेजिस्टेंस ये R2 हुआ, ये R1 है,
अब ये सपोर्ट बनी थी सर साथियों, ये S1 बनी थी। जब इसका रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ देखिए, तभी ये नया सपोर्ट बन गया हमारा S2 बन गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट आई और इसने देखिए इस वेव को S2 के ऊपर ही रही, और उसके बाद जो है ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे करी, बट लास्ट जो यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ब्रेक एंड क्लोज किया, तो हमारा नया रेजिस्टेंस बना, ये नया रेजिस्टेंस बना। तो अब देखिए साथियों यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमारे पास ब्रेक हुई और मार्केट में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिली। 1 2 3 कर गई मार्केट, फिर उसके बाद 50% पे आई। तो यहाँ पे देखिए साथियों एक हमें हैमर कैंडल या फिर इसके 50% पे जो मैंने बात कही थी आपको, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए एक हैमर कैंडल या इवनिंग स्टार हमें यहाँ पे मिला है, मॉर्निंग स्टार, जो कि रिवर्सल को यहाँ पे दिखाता है, मगर ये कोई अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं है। मगर जब तक ये हमारा एस लास्ट सपोर्ट जो ये बना S3 हमारा ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसको बाई में ही देखेंगे, कंसिडर करेंगे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से गई, इसको ब्रेक करी, फिर मार्केट आई, देखिए यहाँ पे ये शूटअप देने लगा और इसने अपना लास्ट टारगेट जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसने हिट कर दिया, लगभग डबल टॉप। यहाँ पे आई मार्केट और फिर यहाँ पे इस वेव के 50% पे हमने ट्रेड लगाई। ये जो वेव आई और उसके वेव पर बाई यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिला, फिर से यहाँ पे मार्केट बाई को खड़ी हो गई। बाई को खड़ी करने के बाद फिर यहाँ मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। इस तरह से जब तक ये अब लास्ट सपोर्ट जो हमारी बनी, ये मारने के बाद जो है ये S3 है, ये ब्रेक नहीं होगी, तब तक मैं इसमें बाई में ही देखूंगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अभी रेंज करेगी, अगर ये इसको ब्रेक कर देती है तो नया रेजिस्टेंस मेरा ये बनेगा साथियों। और जब इसको आके और नया फिर सपोर्ट मेरा यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, ये S4 हो जाएगा। फिर जब तक ब्रेक नहीं होगा साथियों यहाँ से, तब तक मैं इसको बाई में ही देखूंगा। यानी ये अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है यूरो USD, जिसको मैं अप ट्रेंड में देखूंगा और मैक्सिमम जो है अप यानी बाई का ही सिग्नल मैं कैच करूँगा। ये तो रहा साथियों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम। अब मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो रहा आपका क्लियर कट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आपको ये नहीं समझ बोलेगा साथी कि मेरे को सिर्फ खाली प्रैक्टिकली बताया है, कोई थियोरेटिकली बताया, प्रैक्टिकली नहीं बताया। अब देखिए साथियों यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ से आई मार्केट, इसने डबल टॉप किया, लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये ब्रेक किया इसने अपना, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आने के बाद देखो सपोर्ट एंड बिकम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल है। यह आपकी मार्केट गई, इसने लास्ट रेजिस्टेंस बनाया, ये डबल बॉटम बनाया, अपना रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखिए सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है इसको सीधे यहीं पे आके ये देखिए रेजिस्टेंस के आगे ऊपर ये सपोर्ट का काम करने लगा। यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हुई और उसके बाद इसने अपना पहला टारगेट यहाँ से हिट कर दिया, यह आया मार्केट और इसके बाद टारगेट हिट हुआ। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब मार्केट हमारे पास इस तरह से करती हुई आती है, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट मार डालेगी, पहला टारगेट अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर आपको यहाँ से मिलेगी, ये होगा QML, और ये तीसरा सेटअप होता है हमारा डबल बॉटम या फिर डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, इसको डबल बॉटम कहेंगे। और पैटर्न को ये तीन ट्रेड सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं। मगर जब तक ये 1 2 3 नहीं हो जाए, इस तरह से 1 2 3 नहीं हो जाए, तब तक हम सोचेंगे नहीं कि ये हमें रिवर्सल का बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन मिल चुका है। तो इस तरह से वीकम मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया। ये देखिए अभी तो बाई में बताया था, अब देखिए सेल में बताया। जो सेल की बात करूं तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए साथी सेल का
यहाँ से मार्केट ये अप डाउन कर रही थी, इसने अपना नया हाई बनाया, नया ये देखिए ये सपोर्ट बनाया, नया सपोर्ट बनाया। अब इसने अपने लास्ट सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस था और ये नया रेजिस्टेंस इसने हायर हाई बनाया, जब इसको ब्रेक किया और लास्ट सपोर्ट को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पे एक अच्छा खासा ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये पहले ही उसमें है, मेरे को यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ से सेटअप मिल चुका और यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप कर दिया इसको सपोर्ट को रेजिस्टेंस मानकर। या तो फिर मेरे को यहाँ पे मिलता है ये सेटअप, इसके बीच में मिलता है, या यहाँ से मिलता है, या फिर लास्ट में डबल टॉप पे मिलता। ये 3 सेटअप में यहाँ पे देख सकता हूँ। ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिकम हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ 1 2 3 करने के बाद जो है यहाँ से कितना अच्छा सेटअप मिलता है हमें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 की मार्केट, और ये अपना डिसीजन पॉइंट है। ये देखिए साथियों, ये डिसीजन पॉइंट आया। अब इसके ये वेव की 50% पे हमने अपना सेल लिमिट लगा दी। सेल लिमिट लगाने के बाद एसएल हमने ऊपर रख दिया और इसके बाद जो पहला जो टारगेट रहेगा इसका ये रहेगा। अब देख ये रहेगा, तो इसने पहला टारगेट भी मेरा एजेंट से क्लिक कर दिया। इस तरह साथियों एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिसके समझ में आ जाता है उसको बहुत ही फ़ायदा होता है साथियों यहाँ पे, और ट्रेडेबल पॉइंट मिलते हैं और एसएल के कम चांस होते हैं। इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में मैंने साथियों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड को कैसे प्ले करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। साथियों, जो साथी इस वीडियो में नए बने हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और अपना प्यार अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन मिलता है साथियों आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से। और कमेंट से बताइए कि मैं वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, या फिर अपनी कमी को दूर कैसे कर सकता हूँ। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।